ठाकुर वक्त के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि वक्त ठाकुर के हिसाब से चलता है। विरासत मूवी का ये डायलॉग याद दिलाता है गोविंद नामदेव की। बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसकी एक्टिंग जानदार है और आवाज शानदार। ज्यादातर फिल्मों में इंस्पेक्टर और विलन के किरदार में ये नजर आए। हैरानी की बात तो ये कि इन्होंने जानबूझकर नेगेटिव रोल ही किए। उन्होंने डेविड धवन की शोला और शबनम, जो कि साल 1992 में आई थी, सिनेमा की चमक धमक के दुनिया में उसी से कदम रखा, लेकिन इससे पहले करीब 11 साल तक थिएटर की दुनिया पर राज भी किया। मध्य प्रदेश के सागर में जन्मे गोविंद जब 6वीं कक्षा में थे, तब महात्मा गांधी के विचारों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बड़ा आदमी बनने की ठानी, और उनकी यही जिद थी कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आ भी गई जहां पर वो आज हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज वो कहां हैं और किस हाल में हैं। गोविंद नामदेव का जन्म 3 सितंबर 1954 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता भगवान की कपड़े की डिजाइनिंग करने और सिलाई करने का काम था। ये उनके घर का पुश्तैनी काम था। 10 भाई बहनों में गोविंद चौथे नंबर पर थे। उनके अंदर बचपन से ही अव्वल आने की जिद थी, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या खेल। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो गिल्ली डंडा या कंचा खेलने से पहले प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि जब वो बच्चों के साथ खेलें तो उन्हें हरा सके। गोविंद जब 6वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने महात्मा गांधी की किताब पढ़ी और उनके विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस जमाने में और भी महान हस्तियों की किताबें पढ़ी और उन्होंने ठान लिया कि वो बड़ा आदमी बनेंगे। उस समय उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि बड़ा आदमी बनने के लिए दिल्ली जाना होता है। 8वीं क्लास में उन्होंने माँ बाप से जिद की और दिल्ली चले आए। दिल्ली में गोविंद नामदेव ने एनसीडी में एडमिशन लिया, जहाँ पर भी वो अव्वल आते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 11 साल तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में ही काम करने का फैसला लिया। यहाँ इन्होंने एक्टिंग को निखारा, कई यादगार नाटक किए। इसके बाद इन्होंने मुंबई का रुख किया, जहाँ पहुंचकर केतन मेहता की सरदार में काम करने का मौका मिला। इन्होंने डेविड धवन की शोला और शबनम मूवी भी की, जो कि सरदार से पहले रिलीज हुई, इसलिए गोविंद इसी को अपनी पहली फिल्म मानते हैं। इसके बाद गोविंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया, जैसे ओ माय गॉड में सिद्धेश्वर महाराज बनकर दर्शकों को एंटरटेन किया। इसके अलावा बैंडिट क्वीन, विरासत, कच्चे धागे और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सरफरोश, राजू चाचा, पुकार, कयामत सहित कई हिंदी फिल्मों में ये नजर आए। क्या आप जानते हैं कि गोविंद नामदेव ने शुरुआत में जानबूझकर सिर्फ नेगेटिव रोल करने की ठानी थी। वो ज्यादातर विलन का किरदार निभाते हुए नजर आते थे। उन्होंने खुद बताया है कि वो ऐसा क्यों करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो पॉजिटिव रोल को ठुकरा देते थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में ऑब्जर्व किया कि यहाँ सिर्फ 3 किरदार होते हैं, हीरो, हीरोइन और विलन। बाकी सभी सेकेंडरी होते हैं। ना तो वो सही से फोकस कर पाते हैं और ना ही उन पर कोई और ध्यान देता है। वो फिल्मों में फिलर्स की तरह होते हैं। बाद में चीजें भले ही बदल गई हो, लेकिन उनके जमाने में ऐसा ही होता था। वो सेकंड लाइन में नहीं घुसना चाहते थे। उन्होंने प्राण और अमरीश पुरी जैसे शानदार विलनों को ध्यान में रखते हुए अपनी छवि को निखारा और हमेशा उन्हीं से एक्टिंग की प्रेरणा ली। हालांकि अगर बात की जाए इनके आज के बारे में, तो आज ये 68 साल के हो चुके हैं और पहले के मुताबिक काफी बदले हुए भी नजर आते हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में इन्हें देख सकते हैं और इनके बुढ़ापे का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।